हम इंसानों के लिए भारत सरकार के जारी आधार कार्ड के चलते पहचान के साथ साथ बहुत से काम आसान हो गए। अब मोदी सरकार जानवरों का भी आधार कार्ड बनवाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में डेयरी सेक्टर का एक बड़ा स्केल है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जानवरों की बायोमेट्रिक पहचान की जा रही है, जिसे पशु आधार नाम दिया गया है, जिसके जरिए पशुओं की डिजिटल पहचान की जाएगी। इससे जानवरों की सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े मार्केट को विस्तार मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भैंस से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने गुजरात के कच्छ में रहने वाली भैंस का किस्सा सुनाते हुए बताया कि रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में ये भैंस ऐसे घुल मिल गई जिसे देखकर अचरज होता है। दिन में तेज तपती धूप की वजह से भैंस रात को कम तापमान में 15 से 17 किलोमीटर दूर घास चरने के लिए निकलती है। साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि बन्नी भैंस के साथ कोई भी किसान या दूसरा नहीं होता। वो अकेली चारागाही चली जाती है और वापस घर लौटाती है। पीएम ने कहा कि ऐसा कम होता है कि किसी की बंदी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ बनी भैंस ही नहीं, भारत में मुर्रा, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी कई नस्लें अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इस तरह गायों में गिर गाय, सेवाल, राठी, कांकरेट, थारपाकर, हरियाणा ऐसी कितनी ही गाय की नस्लें हैं जो भारत की डेयरी सेक्टर को अलग अलग बनाती है। भारतीय नस्ल के ज्यादातर पशु मौसम के अनुकूल होते हैं। मवेशियों के लिए आधार कार्ड बनाने से क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान की गायों को इलाज और वैक्सीन की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा गायों की मौत लंपी स्किन से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।